वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू मिडिल एजुकेशन टॉपर सीरीज 2024 में आप सबका स्वागत है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करता हूं एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं आपसे प्रॉमिस किया था कि मिडिल एजुकेशन टॉपर सीरीज स्टार्ट करेगा, जिसका फीस मैं मात्र 100 रुपये रखा था, जिसमें फीस 100 रुपये रखते ही लगभग 300 से 400 बच्चे रजिस्टर्ड हो गए थे टॉपर सीरीज के ग्रुप में। एंड फाइनली मैंने उनसे तब तक 1 रुपये नहीं लिया था, लेकिन जैसे ही 1 माह का समय बचा, आपका समय धीरे धीरे निकलते जा रहा था, तो फाइनली 1 जनवरी के दिन मैं अनाउंसमेंट किया कि टॉपर सीरीज टोटल फ्री होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, टोटल फ्री। उन गरीब बच्चों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए जो किसी कारणवश पैसे पे नहीं कर पा रहे थे। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज है कि सर मैं असमर्थ हूँ, मैं 100 रुपीज़ पे नहीं कर सकता। तो जब बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया तो फाइनली मैंने इस सीरीज को ही टोटल फ्री कर दिया, मतलब मुझे पैसे किसी भी स्टूडेंट से नहीं लेना है। तो चलिए फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं कि टॉपर सीरीज में जुड़ने से हमें फ़ायदा क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले बता देता हूँ, आपके जितने 6 के 6 विषय हैं सभी के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा और वही क्वेश्चंस बताऊंगा जो तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। सेकंड चीज़ सुनिए, जो आपका मॉडल पेपर है, मॉडल और प्रीवियस ईयर का पेपर 6 के 6 विषय का कवर करूंगा और तीनों पेपर को अर्धवार्षिक हो, वार्षिक हो और आपका त्रैमासिक हो। इसके बाद एक मेन पॉइंट सुनिए, आपका रियल प्रश्न पत्र वार्षिक परीक्षा का वो भी टॉपर सीरीज के अंतर्गत टोटल फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, टोटल फ्री में। तो ऐसा नहीं है कि हमें पेपर बस का वीडियो देखना है। अगर ऐसा करोगे तो हो सकता है कहीं आपको लॉस हो जाए। मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं प्रश्न पत्र भी लेकर के आऊँ, मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं सभी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को प्रोवाइड कराऊँ। तो आपको टॉपर सीरीज के सभी वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए जाकर के जुड़िए। लगभग 500 से ज़्यादा बच्चे उसमें जुड़ चुके हैं और उनको लगातार फ़ायदा मिलना स्टार्ट हो चुका है। आप मेरे से बात भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, इंस्टेंटली रिप्लाई होगा। और कभी यदि आप लोग को ज़्यादा दिक्कत हुई तो हम आपसे कॉल में रूबरू होंगे, आमने सामने फ़ोन में बात करेंगे और आपके डाउट को आउट करेंगे। तो चलिए टॉपर सीरीज का पहला वीडियो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा हमारे टॉपर सीरीज के अंतर्गत। देखिए, सबसे पहले हम कवर करेंगे परीक्षा अध्ययन से। परीक्षा अध्ययन से जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो देख लेंगे, फिर परीक्षा बोध से देख लेंगे और फिर देखेंगे क्वेश्चन बैंक से। फिर तो भाई आपको टॉप करने से ना आपके मोहल्ले का लड़का भी नहीं रोक सकता। तो चलिए हम फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपर सीरीज की तरफ मैं आगे बढ़ ही रहा था, उसके पहले बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है कि सर आखिरकार ब्लूप्रिंट क्या होता है। तो लीजिए बेटा, ये रहा आपके सामने ब्लूप्रिंट। आपका जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है वो रहेगा 75 नंबर का और समय आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। देखिए, आपका ब्लूप्रिंट रहा समकालीन भारत भाग 2 से कितने नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देखिए, पाठ 1 से आपका 4 नंबर का प्रश्न आएगा, पाठ 2 से 4 नंबर का आएगा, पाठ 3 से आपका 1 नंबर का आएगा। मतलब पाठ 3 को ज़्यादा नहीं पढ़ना है। देखो, अब देखो यहाँ पर क्लियर हो गया ना, पार्ट 3 से केवल और केवल 1 नंबर का प्रश्न आएगा। आप देख लीजिए, मतलब पार्ट 3 को ज़्यादा फोकस नहीं करना है। पार्ट 4 से आपके 3 नंबर का आएगा, पार्ट 5 से हमारा केवल 4 नंबर का प्रश्न आएगा, पार्ट 6 से हमारा केवल 4 नंबर का और पार्ट 7 से 7 नंबर का। मतलब सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपके पाठ 7 से, मतलब पार्ट 7 आपको अच्छे से करना होगा। और हमें नहीं पढ़ना है तो कौन सा पार्ट नहीं पढ़ना है, पार्ट 3 हमें छोड़ देना है। 1 नंबर का प्रश्न आएगा तो मैं बता दूंगा कौन सा प्रश्न आ रहा है, बस। बाकी सभी चैप्टर से लगभग 4 नंबर का प्रश्न आ रहा है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इकाई 1 की तरफ और यहाँ से देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हमारे परीक्षा में आएंगे और हमें कौन कौन से क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। तो ये रहा आपके सामने आपका पहला अध्याय। आपके अध्याय 1 का नाम है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास से टोटल 4 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा। 1 नंबर के सारे क्वेश्चंस आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, टेलीग्राम पर डेली आपके सामने टेस्ट भेजा जा रहा है। तो हम कवर करेंगे 2 नंबर के क्वेश्चन से। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न जो हमारे परीक्षा में पूछेगा वो ये है कि भारत देश के ऐसे 3 राज्य का नाम बताइए जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे पहले आप कहाँ रहते हैं? आप रहते हैं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश का नाम लिख देना। मध्य प्रदेश से जुड़ा 2 राज्य और कौन सा है?
भाई महाराष्ट्र है और गुजरात है। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है और कपास काली मिट्टी पर ही होता है। तो भाई साहब इसका सही आंसर आप लिखेंगे, 3 राज्य पूछेगा और ये 1 नंबर का प्रश्न है। आपको लिखना है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ये सब मत रटो, कोई मतलब नहीं, मैंने समझा दिया। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे परीक्षा में देखने को मिलेगा वो 2023 में पूछा था। ये प्रश्न है जलोढ़ मिट्टी की 2 विशेषताएं लिखिए। ये प्रश्न पूछेगा 2 नंबर के हिसाब से। देखो इसकी पहली विशेषताएं क्या है कि इस मिट्टी में विभिन्न मात्रा में रेत होता है, गाद होता है और मृत्तिका होता है। अच्छा, मृत्तिका क्या होता है? मृत्तिका मतलब वो ह्यूमस जो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, उसे मृत्तिका कहते हैं। तो ये आपका पहला विशेषता हो गया। दूसरा विशेषता सुनो, जो आपकी जलोढ़ मिट्टी होती है ना, वो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि नदी द्वारा बहा करके जो मिट्टी लाई जाती है उसी को तो जलोढ़ मिट्टी कहते हैं भाई। जलोढ़ मिट्टी कुछ और नहीं है। नदी जो मिट्टी बहा के लाती है ना, और नदी जब मिट्टी बहा के लाती है देखते हो बहुत अच्छे एकदम बहुत पतली मिट्टी होती है, बस वही सबसे अधिक उपजाऊ होती है और उसी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो आपको 2 पॉइंट अच्छे से याद रखना है, बाकी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारत में पाई जाने वाली मिट्टी कौन कौन सी है। ये प्रश्न आपके 1 नंबर में पूछा जाएगा। हाँ जी, आपने सही सुना, 1 नंबर में, कि भारत देश में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। मैं आपको नाम गिनाता हूँ, रटो मत, समझो। जलोढ़ मिट्टी नदी द्वारा भाग लाई जाती है, काली मिट्टी जिसमें कपास खेती होती है। आप सब देखे होगे कि गांव वगैरह में लाल मिट्टी होती है। लाल मिट्टी में पता है चावल की खेती सबसे अच्छी होती है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि लाल मिट्टी में क्या होता है, चावल का पैदावार सबसे अच्छी होती है लाल मिट्टी में। लेटराइट मिट्टी हो गया आपका, जो पर्वत में मिट्टी पाई जाती है वो पर्वतीय मिट्टी, और जो मरुस्थल में होता है, जैसे आपका मरुस्थल कहाँ है, राजस्थान में, तो मरुस्थलीय मिट्टी। तो इस प्रकार से कुछ मिट्टी का नाम आपको याद रखना है। कभी कभी एक प्रश्न ये भी पूछता है कि काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कपासी मिट्टी और रेगर मिट्टी भी कहते हैं। ध्यान रखना, ये देखो यहाँ पे लिखा है काली मिट्टी को कपासी मिट्टी और रेगर मिट्टी भी कहते हैं। कपासी यहाँ पे नहीं लिखा है, इसीलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। ये तुम्हारे परीक्षा में देखने को मिलेगा। मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव, अपरदन का मतलब होता है कटाव। बस खत्म, ज्यादा मत रटो। मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का कटाव, यही मृदा अपरदन कहलाता है। बस आपको इतना याद रखना है। आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रश्न पूछेगा 2 नंबर के हिसाब से संसाधन से क्या आशय है। इस पार्ट से मात्र 2 नंबर का प्रश्न आएगा। तो संसाधन मतलब होता क्या है, जरा ध्यान सुनना। देखो बेटा, जिस चीज का मनुष्य उपयोग करता है, जिस चीज का मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग करता है, उसे संसाधन कहते हैं। जैसे मोबाइल फोन हो गया, मोबाइल फोन आप यूज कर रहे हो वीडियो देखने के लिए और वीडियो बाकायदे देख भी रहे हो, यही तो संसाधन है। बस इतना लिखना है। संसाधन कुछ और नहीं है, जिस वस्तु का या फिर जिस चीज का उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार करता है, ये संसाधन कहलाता है और यही आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 जो कि 2023 में पूछा था, इस बार नहीं आ रहा है, आप इन्हें स्किप कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या देखने को मिलेगा, बांगर क्या है। बांगर और खादर, ये हमेशा इसमें अंतर पूछता है। तुम खुद भी देखे होगे कि यार बांगर और खादर भयंकर पूछता है। तो आइए हम बता देते हैं बांगर खादर क्या होता है। अरे यहाँ क्या लिखा है तुमको मतलब नहीं होना चाहिए भाई, अभी मैं सेकंडों में याद कराऊंगा बांगर और खादर। एक बात बताओ, बांगर 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 किसे बोलते हैं? कोई चीज़ जब पुराना हो जाता है उसे कहते हैं बांगर। मतलब जैसे कभी कभी बैलों को बोलते हैं कि अरे यार ये तो बांगर हो गया। बांगर हो गया मतलब बूढ़ा हो गया है। तो बांगर मतलब बूढ़ा है, पुराना। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। अब बताओ, और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं। बांगर मतलब होता है बूढ़ा, समझना बात को। बांगर मतलब होता है बूढ़ा, और पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे कहते हैं बांगर। मतलब नदी जो मिट्टी बहा के लाती है और 1 साल हो गया, दब गया नीचे दब गया, उसे बांगर कहेंगे। और जो नई मिट्टी आती है नदी द्वारा बहा करके लाई जाती है उसे कहते हैं खादर। बस खत्म, इतना ही है बांगर और खादर। यही ना पूछा बांगर क्या है, तो सिंपल सा आपको लिखना है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। याद रखना कैसे, बांगर मतलब होता है बूढ़ा, ये पुराना। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। उपजाऊ दोनों होता है, बांगर और खादर दोनों ही उपजाऊ होता है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं पे लिखा क्या है, जरा समझना बात को। जो मैं समझाऊं वही लिखा होगा, पक्के के साथ कहता हूँ। यह नदी द्वारा निर्मित होती है, मैंने पहले ही बोला, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऊंचे भागों में पाई जाने वाली मिट्टी उस क्षेत्र में मिलती है जहाँ नदी का बाढ़ जल नहीं पहुँच पाता है। अरे भाई बिल्कुल सही बात है। एक बार जब बाढ़ आया ऊंचे क्षेत्र पर बाढ़ आया, वहाँ पर जो मिट्टी बैठ गई उसे कहेंगे बांगर, और जहाँ हमेशा बाढ़ आती रहता है नदी के तट में उसे कहेंगे खादर।
क्या क्या मतलब क्या ही प्रश्न है भाई, कुछ नहीं भाई तुम्हारे सामने, बहुत सही एकदम, मतलब तगड़ा तुम समझो बस हो गया, पेपर ऐसे ही फाड़ दोगे, गारंटी के साथ कहता हूँ। चलो बस यहाँ से इतने क्वेश्चंस पूछेंगे, बाकी कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, हम और देख लेते हैं। हाँ, मृदा परिच्छेदिका तुम देख सकते हो, तुम्हारे पास समय है तो, और समय है का क्या मतलब, समय तो पर्याप्त है। तो मृदा परिच्छेदिका क्या है स्पष्ट कीजिए, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसका आंसर क्या लिखेंगे, मृदा के क्रमिक क्षैतिज पारस विन्यास और उसकी स्थिति को देखने वाले ऊर्ध्वकाट की मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। बस इतना सा है, बाकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा इसे हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा अच्छे से नहीं समझा रहा हूँ। ओके, गॉट इट। अरे भाई 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 देख लो आ गया, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में अंतर परीक्षा में कभी नहीं पूछता भले आया है, स्किप करते हैं। हम पढ़ेंगे बांगर और खादर के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये रहा भैया बांगर और खादर, एक साइड बांगर एक साइड रहा खादर, मैंने जो समझाया वही लिखा है, अब तुम केवल मैच करना। आओ देखते हैं। सबसे कहता है कि पुरानी जलोढ़ अपसाद, बस खत्म खत्म खत्म, हमें आगे बढ़ने नहीं है। पुरानी जलोढ़ चीज पा गए ना, पुरानी जलोढ़, बस भाई आपको लिखना है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, बांगर मतलब होता है बूढ़ा, काम खत्म। खादर की मैं बात करता हूं तो नवीन जलोढ़ मिट्टी, देख लो यहाँ पे लिखा है नवीन जलोढ़ मिट्टी, काम खत्म। आगे हमें नहीं पढ़ना, इतना समय नहीं है भाई, एटीट्यूड में एकदम पढ़ाई करो, अभी इतना समय नहीं है भाई, इतने पढ़ेंगे है ना, तो बस खत्म। आगे देखते हैं, ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुँचता। अरे भैया कैसे पहुँचेगा, अगर पहुँचता तो एक मिट्टी के ऊपर हर साल ना दूसरी मिट्टी का लेप छपता, नहीं पहुँचता, इसलिए जो मिट्टी हमें 3 साल बाद दिखी है या फिर दिखते रहती है उसे कहेंगे बांगर। और जैसे ही एक बार बाढ़ आया मिट्टी छप गया, दूसरी बार बाढ़ आया फिर मिट्टी छप गया, तो पुरानी मिट्टी दब जाएगी ना, इसे कहेंगे खादर। तो देख लो संपूर्ण बाढ़ का मैदान होता है, मतलब समझो कि तुम्हारी नदी के तट में यदि हमेशा बाढ़ आती रहता है, नई मिट्टी आती रहती है, तो उसे कहेंगे खादर। यदि एक बार बाढ़ आ गया 10 साल में और बाढ़ आ ही नहीं रहा है, वहां तक पानी नहीं पहुंच रहा है, उसे कहेंगे खादर। खत्म। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट, बाकी हमें 2 ही अंतर रटना है, 2 ही पूछेगा परीक्षा में, 2 ही पूछेगा, तीसरा रटने की जरूरत नहीं, लेकिन देख लेते हैं। देखो जो बांगर मिट्टी होता है वो पंजाब और उत्तर प्रदेश में अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ बाढ़ नहीं आते हैं, लेकिन हमारे झारखंड में, हमारे उत्तर प्रदेश में यहाँ बाढ़ आते रहते हैं, पश्चिम बंगाल में, बिहार में यहाँ बाढ़ आते रहते हैं, तो यहाँ बांगर मिट्टी बसती नहीं, हमेशा जो भी मिट्टी होती है वो खादर हो जाती है। खत्म खत्म खत्म, मजा आ गया ना। चलिए बस इतना ही पूछेगा आपके परीक्षा में। देखो यार मजा तो आना चाहिए, मजा नहीं आ रहा तो फिर कोई मतलब नहीं, ठीक है। और मजा नहीं तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना, हम अपडेट करेंगे, अपने पढ़ाने तरीके को और बेहतर तरीके से प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि टोटल फ्री में है भाई टॉपर सीरीज। चलिए, मृदा अपरदन का कारण क्या क्या हो सकता है, तो केवल 2 कारण आपको देखना है, ये तुम्हारे परीक्षा में देखने को मिलेगा। मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव, मैंने आपको पहले ही समझाया। तो मिट्टी कटाव क्यों होता है, वनों के विनाश के कारण। समझो बेटा, समझना बात को। यहाँ पर मैं पेड़ बनाता हूँ, हंसना मत ठीक है कि पेड़ कैसा बना है, जैसे ही बना है तो देख लेना, थोड़ी मैनेज कर लेना, पेड़ बनाते नहीं आता यार, बस तुम्हारे लिए बनाना पड़ रहा है। ये पेड़ हो गया, ठीक है, अभी तो इंसान बन गया यार, चलो जो भी बनाओ, ठीक, ये पेड़ बन गया। ऐसे ही छोटे मोटे पेड़ यहाँ भी लगे हैं, ठीक, और ये हमारा हो गया मिट्टी। अब मिट्टी का कटाव कैसे होता है जरा समझना बात को। ये आपका जब पेड़ हो गया बेटा, तो इस जब हम पेड़ को यहाँ से काटेंगे, ठीक है, लेके कुल्हाड़ी यहाँ से काट दी खट्ट से, और इसे भी काट दी, घास को इसे भी काट दी, ये जब सब कट गया ये बचा क्या, डंठल। और डंठल तो सूख जाएगा, जब ऊपर का पत्ती ही सब कटेगा, पत्ती वाला डंठल सूखेगा, डंठल सूखेगा, डंठल उखड़ेगा, और उखड़ेगा तो भाई जड़ तो इसके मजबूत होते हैं, तो करेगा बड़े बड़े गड्ढे, और गड्ढे जब करेगा तो पानी आएगा बह के और इस गड्ढे में भरेगा, और गड्ढे से पानी बाहर निकल के और चला जाएगा बहा करके अपने साथ मिट्टी को ले जाएगा। इस प्रकार से मिट्टी का कटाव होता है वनों के विनाश के कारण। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और हमारा क्या कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, तो एक होता है अत्यधिक पशुचारण, इसको भी समझना। अत्यधिक पशुचारण क्या कहलाता है जरा ध्यान से देखना। समझो हमारे यहाँ पर घास लगा हुआ है, देखो यार अगर तुमको अच्छे से पढ़ना है ना तो एक एक चीज़ मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो। टॉपर सीरीज टोटल फ्री में किया हूँ, पैसे देते तो भी ऐसे ही समझाता। टोटल फ्री में फ़ायदा उठा लो, वरना नहीं उठा पाओगे तो कोई बात नहीं, है ना। मैंने टोटल फीस ली है, बहुत सारे बच्चों को मैसेज है कि सर मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, अफोर्डेबल नहीं है सर, मेरे पास नहीं है पैसे और मैं पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए टोटल फ्री में किया हूँ, ठीक। अब देखो अत्यधिक पशुचारण का मतलब क्या होगा, यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, घास लगा दिया, बोलो हाँ, घास लग गई। अब घास जब लग गई बेटा तो हमने पशु को लेके गया, बढ़िया गैया मैया हमारी चल दी, हमारे गैया का नाम बिन्नू है, हमारी बिन्नू बढ़िया चल दी, ठीक। बिन्नू बढ़िया सिर हिलाते चल दी आई, और बिन्नू यहाँ का पूरा घास खाने लगी। इतना खाई कि ये घास का ना यहाँ पर तिनका जो छोटा छोटा होता है वो तक ना बचा, बिन्नू पूरा मेरे खा गई।
पूरा खा गई, एकदम मिट्टी दिखने लगा, इवन मिट्टी भी खपट खपट के खा गई बिन्नू, है ना। जब अपनी बिन्नू मिट्टी खा गई तो मिट्टी थोड़ी वहाँ पर हो गया भुरभुरा टाइप से, मतलब वहाँ का खुरदुरा टाइप से हो गया, मतलब मिट्टी उखड़ गया। और जैसे ही मिट्टी उखड़ा, हुई बारिश, और बारिश हुई तो मिट्टी उखड़ गया है, मिट्टी बहा करके ले गई। इस प्रकार से मिट्टी का कटाव होता है अत्यधिक पशु चारण से। ठीक है, तो समझ गया ना कि बिन्नू को ऐसे हमें नहीं चारा चरवाना है कि पूरा वो जड़ से चर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, आदिवासी द्वारा झूमिंग कृषि। एक पॉइंट और समझ लो, बाकी 2 ही पॉइंट परीक्षा में पूछेगा। आदिवासी द्वारा झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि का मतलब ये होता है बेटा, यहाँ पर समझो आदिवासी का एक जमीन है और एक जमीन दूसरे पास है, ठीक, और दूसरा जो जमीन है वहाँ पर लगा है जंगल। समझना बात को, यहाँ पूरा जंगल लगाए हैं। अब ये आदिवासी बड़े चालू आदमी यहाँ पर खेती की जब तक मिट्टी की उर्वरक रही, और जैसे ही उर्वरक खत्म हो तो इस खेत को छोड़ करके और यहाँ का पेड़ काट के और यहाँ पर खेती करना चालू कर दिए। एक बात बताओ, यहाँ के मिट्टी पर जहाँ खेती कर रहे थे वहाँ पर ट्रैक्टर द्वारा वो जुताई भी करवाते थे, तो जुताई करवाते थे, जो मिट्टी एकदम चपटी होती थी, प्लेन होती थी, दबी होती थी, वो उखड़ गया ना, उखड़ गया तो बारिश होगा तो क्या मिट्टी बहेगा नहीं? बिल्कुल बहना है भाई, स्वाभाविक बात है बहना। और यहाँ का तो बहा ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर खेती कर रहे हैं तो फिर यहाँ का भी बहेगा, बारिश होगा तो। मतलब देखो, अभी तक यहाँ का नहीं बह रहा था क्योंकि पेड़ लगा था, लेकिन इनके कारण यहाँ का भी बह रहा है, यहाँ का बह रहा है। इस प्रकार से मिट्टी का कटाव और अधिक होता है। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत ही आसान भाषा में समझा दिया हूँ। चलिए बस 2 ही पॉइंट आपके परीक्षा में आएगा। अगर बाकी आपको समझना है तो वीडियो को दिल से लाइक करो और कमेंट सेक्शन में लिखो यार, जितना लिखोगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। जब बच्चे लिखते हैं ना कि सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा मेरी तैयारी करवा दी, जब ऐसा कुछ लिखते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का मन करता है। तो कमेंट सेक्शन में इसलिए लिखिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी मिले। कमेंट सेक्शन नेगेटिव रहेगा तो वीडियोस आना शायद बंद हो जाए। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.